अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे इंशाल्लाह। सो हम लोग मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स हमारा चैप्टर जो है, हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमारा वन पोर्शन जो है, ठीक है, इसमें जैसे आप लोग टाइप्स ऑफ मिनरल्स हम पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स को ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हमारा लास्ट जो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, ठीक है। तो इससे पहले हमने हज़ार्ड्स ऑफ मिनरल्स हमने डिस्कस कर लिया था और ठीक है, इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि हम मिनरल को हम व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व ए मिनरल, या हम मिनरल को कंजर्व क्यों करते हैं, ठीक है बच्चे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में हम आज डिस्कस करेंगे कि हम कैसे मिनरल्स के ऊपर हमारे जो डिपेंडेंसी है, या हमारे जो अदर एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों में हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों में भी, इन रिसोर्सेज में भी हमें मिनरल की जो मिनरल जो है एज अ रॉ मटेरियल, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं, तो हमें क्या है कि मिनरल को कंज़र्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में बच्चे आप इस तरह से लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में आवर डिपेंडेंस एंड इट्स अवेलेबिलिटी टू अस, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो डिपेंडेंस एंड आवर डिपेंडेंस, और ये जो है हमारे पास कितना अवेलेबल है, ठीक है, हमारे लिए कितना अवेलेबल होता है ये रिसोर्सेज। इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हम जो है मतलब मोस्टली डिपेंड्स ऑन मिनरल्स। जैसे मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि अगर हम देखते हैं कि एक छोटे से पिन से लेके बड़े बड़े जो आपके कार्स है, या मिसाल टावर है, बिल्डिंग वगैरह, ब्रिजेस, या मिसाल आप जो बड़े बड़े चीज़ें हैं जैसे एयरप्लेन वगैरह, या हमारे जो बड़े मशीन्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके मिनरल से ही बने हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मिनरल जो, इसीलिए हमारा जो डिपेंडेंस है मिनरल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब हम ये भी देखेंगे कि इसकी अवेलेबिलिटी हमारे लिए कितना है, ठीक है, या कितना हमारे पास अवेलेबल है मिनरल्स, ठीक। सो बच्चे अगर हम देखते हैं इसकी अवेलेबिलिटी को, या अगर हम देखते हैं कि मिनरल्स जो है पूरे अर्थ का थोड़ा, तो 1% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट इज़ मिनरल, ठीक है। अर्थ क्रस्ट पे टोटल 1% ही हम मिनरल्स है, और बाकी सारा मिट्टी ही मिट्टी है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि 1% हमारे पास जो मिनरल्स है ये इतना मतलब कम है, या मिसाल गाते अगर देखते हैं पूरा परसेंटेज गाते ताना का तो कम इंदे, ठीक है ना। तो 1% ऑफ मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट पे है, इसको हम कितना हमारे पास, हम इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो इसमें मतलब जो दूसरा इसमें एस्पेक्ट्स है दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट एंड मिनरल फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर हम इसकी जो रिप्लेनिशमेंट को अगर हम देखते हैं कि ये कितना रिप्लेन होता है, या दोबारा इसकी रिप्लेनिशमेंट होती है, किससे बनती है, अगर हम इसके स्पीड को देखें कि कितना ये मतलब रिप्लेनिश्ड होते हैं, कितना बार बार मतलब जब बनना, दोबारा से बनना, रिप्लेनिश, ठीक है, एंड मिनरल फॉर्मेशन, ठीक। और अगर इसकी फॉर्मेशन को अब हम देखते हैं, या रिप्लेनिशमेंट को अगर हम देखते हैं, ये इसका जो स्पीड जो है बहुत कम है, ठीक है। इस तरह से मैंने जो एरो लगाई है, ठीक है, मिनरल की जो स्पीड है फॉर्मेशन की, जो मिनरल फॉर्मेशन की जो स्पीड है ये बहुत ही कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी, ठीक है, कंजम्पशन, ठीक है, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं मिनरल्स को, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है इसकी फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन का स्पीड जो है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द कंजम्पशन स्पीड, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए देयरफॉर, ठीक है, तो ये है देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, इसीलिए हम रिसोर्सेज को, ठीक है,
हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स या जो मिनरल है इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में गिनते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो रिप्लेनिशमेंट है या दोबारा से जो बनने का, ठीक है, फॉर्मेशन का जो टाइम है ये बहुत ही स्लो या बहुत ही कम है या बहुत डिक्रीज यानी कम है एज़ कम्पेयर टू द कंजम्पशन। सो दैट इज़ हम इसको नॉन रिन्यूएबल इसमें रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है सेकंड चीज़ जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है ये कम इसलिए भी होती है क्योंकि कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर्स लीड्स टू द इंक्रीज इन कॉस्ट, ठीक है। अब क्या होता है अगर हम किसी चीज़ को या किसी और को मिनरल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और को तो उस पसी सचिन कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन में दुख बना ची सचिन से बना इसका ये जो है हमें बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, ठीक है। तो जितना अगर हम डेप्थ में जाएगा उतना हमारा जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर एक्सट्रैक्शन ग्रेटर डेप्थ, ठीक है, जितना हम एक्सट्रैक्ट करेगा उतना ये क्या जाएगा नीचे, हमें क्या करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट या डेप्थ जाना पड़ेगा। जितना अगर हम डेप्थ जाते हैं विद डिक्रीज इन दी क्वालिटी, उसके साथ साथ क्या होता है कि उस मिनरल की जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ऐसे हमारी जो डिपेंडेंसी है और हमारे और इट्स अवेलेबिलिटी, ठीक है, कितना हम इसके ऊपर डिपेंड है और उसके साथ साथ समथिंग अति लगा अवेलेबल दुखती है। अगर हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हम लोग मिनरल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है क्योंकि मैंने आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे हमारे जो अदर रिसोर्सेज लाइक इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है या एग्रीकल्चरल है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हमें एग्रीकल्चर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हमारे डे टू डे लाइफ में भी, ठीक है, एक छोटे से पिन से लेके एक मतलब बड़े बड़े जैसे जो कार वगैरह मशीन वगैरह है हर कोई इसी मिनरल से ही बने हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंसी है या डिपेंडेंस है ऑन मिनरल ये बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी को देखते हैं या कितना हमारे पास अवेलेबल है, जितना हमारे डिपेंडेंसी इतना ज़्यादा है तो इसके हिसाब से हमें अवेलेबिलिटी भी पता होना चाहिए कि इतना हमारे पास अवेलेबल है, तब जाके हम मतलब कंजर्वेशन प्रोसेस को तब जाके हम देखते हैं ना थोड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ 1% हमारे पास अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट का जो मिनरल कंटेंट है 1%, तो अगर इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल रिप्लेनिशमेंट कि जो इतना परसेंटेज ऑफ मिनरल्स हमारे पास है उसकी रिप्लेनिशमेंट का जो स्पीड है वो कितना है या उसकी जो फॉर्मेशन की स्पीड है वो कितना है और उसके साथ साथ कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस चीज़ को देखने के बाद हमें समझ आएगा कि सम से कितना हमारे पास अवेलेबल है ज़रा, ठीक है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि रिप्लेनिशमेंट या मिनरल फॉर्मेशन जो है उसका स्पीड बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द कंजम्पशन स्पीड, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में रखते हैं या इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे फॉर्मेशन का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में रख रहे हैं। तो अगर हम इसकी दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं कि मिनरल हमारे पास इतना मतलब इसकी कंजम्पशन इंक्रीज़ है या इसकी रिप्लेनिशमेंट टाइम जो है क्या हो रही है डिक्रीज़ है, तो उसमें इसका जो स्पीड है वो बहुत कम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ साथ अगर हम कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है जैसे गजनता पहला हजस्बिंदे अगर मिनरल की अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं दैट शुड बी कमर्शियली वेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास अक्सर मन अवेलेबल में पना हम लोग और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेप्थ में जाके मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है इसलिए, ठीक है। हमारे नीड्स के हिसाब से हम इसको जो कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन करते रहते हैं तो इससे इसका कॉस्ट इंक्रीज छाना अच्छी बार को एक्सट्रैक्शन बार को दे क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है ये एज ए रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो हमें एक्सट्रैक्शन तो करना है क्योंकि अगर हम एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे, हमारे इंडस्ट्रीज़ अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो इससे हमारे इकोनॉमी भी डाउन हो सकती है। सो दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन करते जाते हैं तो इसका कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता है। जितना हम ग्रेटर एक्सट्रैक्शन करते हैं ग्रेटर हमें डेप्थ भी जाना पड़ता है, जितना हम डेप्थ में जाएगा उतना इसकी क्वालिटी भी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है।
सो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, इसकी डिपेंडेंसी, इसकी अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें ये समझ आता है कि हमें इसको क्या करने की ज़रूरत है, स्टेप फॉर कंज़र्वेशन, ठीक है। तो स्टेप फॉर कंज़र्वेशन में अगर हम देखते हैं तो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें क्या करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रिसाइकलिंग ऑफ द मेटल्स, जैसे जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनकी अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा मतलब कंज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। या मिसाल जो हाँ, इसके अलावा भी मेटल्स के ऊपर अगर हम मेटल्स की जगह अगर हम दूसरा सब्स्टिट्यूट भी अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो इससे भी हमें क्या हो सकती है, मिनरल हम कंज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ नहीं आते हैं तो वीडियो को एक दो बार देख लो और इसके साथ साथ बुक से भी आप रीड कर लेना। थैंक यू सो मच।